किसी भी वस्तु का यथा स्थान पर ना होना वास्तु दोष है। नंबर एक, विभिन्न विद्वानों ने ये भाषा परिभाषा अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से सबने कही, तो किसी की भी भाषा बुरी नहीं है। फिर दूसरा, मेरी अपनी निगाह में चाइनीज पत्ती के अंदर वास्तु दोष उन्होंने हवा पानी को माना। यदि किसी स्थान पे हवा पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, तो वह वास्तु दोष नहीं बन पाता। ग्रह निर्माण में वास्तु दोष के कई कारण हो सकते हैं। यह दोष जाने अनजाने में होता है। यह प्लाट का दोष हो सकता है, घाट होना, नाला कुएं का होना, अनजान वृक्ष का होना, दूषित सामग्री का होना, दरवाजे के उचित दिशा में ना होना। आज के समय मनुष्य इतना विवश और लाचार हो गया है कि उसे मन चाहे भूमि प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक तो आज के समय में हर इंसान व्यस्त जिंदगी जी रहा है, जिसके कारण समय हर अभाव हर इंसान के पास है। दूसरा, मकान के लिए प्राप्त भूमि कम होती जा रही है। जैसे वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व की तरफ मुख्य द्वार बहुत ही शुभ होता है, पर हर इंसान को उत्तर पूर्व का मुख्य द्वार होने वाला मकान दुकान मिलना कैसे संभव है? हर आदमी को तो नहीं मिल सकता ना। ठीक है, जैसी परिस्थितियों में दिशा का भय न रखते हुए आपका मकान या प्लाट जिस दिशा में हो उसकी उस दिशा में वास्तु के अनुसार निर्माण करना चाहिए। जैसे हमारे घर का कोना या कॉर्नर किस लिए होता है, जय इसे जानिए। उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, पानी का कुआं या पानी स्रोत, भूमि के जल का भंडार इस दिशा में करना चाहिए। उत्तर पश्चिम बाह्य कोण, दक्षिण पूर्व अग्निकोण, अपने घर का रसोई घर, भट्टी, जनरेटर, बिजली मीटर इस दिशा में लगाएं। उत्तर पश्चिम बाह्य कोण, इस कोने में विवाह योग्य कन्या का कमरा होना चाहिए। फिर अतिथियों के लिए कमरा और बढ़िया सामान रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम यानी नेत्र कोण, जहां पर घर के मुख्य आकार बेडरूम स्टोर घर हो, जितना भी भारी सामान रखे, घर का मुख्य द्वार कभी भी इस कॉर्नर में ना बनाए। केंद्र यानी ब्रह्म स्थान, इस स्थान पे कम सामान रखे, ऊपर कभी बीम या खंबा ना बनाए। इस स्थान पर सेफ्टी टैंक बनाना अशुभ होता है। फेंग शुई क्या होती है? चाइनीज फेंग शुई चीन की वास्तु शास्त्र है, जो आज पूरे विश्व में जाना जाता है। फेंग शुई का अर्थ विंड एंड वाटर होता है, यानी कि हवा और पानी। प्राचीन काल में दोनों शक्तियां प्रबल मानी जाती है। हवा और पानी का सही संतुलन है तो फेंग शुई है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशा परिवर्तन के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा का सकारात्मक स्रोत बनाया जा सकता है। अगर हवा पानी है तो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल। फेंग शुई के अनुसार नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए क्यूरस लगाए जाते हैं। ये क्यूरस घटिया क्रिस्टल, बांसुरी, फिश एक्वेरियम, पानी के फाउंटेन इत्यादि। भारतीय वास्तु शास्त्र तथा फेंग शुई में सबसे बड़ा अंतर है कि भारतीय वास्तु शास्त्र में भवन को तोड़ फोड़ की जाती है जब उसे ठीक करा जाता है। अब एक आदमी के लिए मकान बनाना ही बहुत मुश्किल होता है, और उसे तोड़ फोड़ कर दिया जाए तो उसे परेशानी का सामना कर। लेकिन चाइनीज पत्ती इसके तोड़ फोड़ नहीं की जाती, इसके क्यूरेस लगा दिए जाते हैं, पट्टी रंग लगा दिए जाते हैं, पट्टी लगाई जाती है, उसका उपचार कर दिया जाता है, और वो उस चीज को ठीक करके हम वास्तु दोष को ठीक कर लेते हैं। चाइनीज में वास्तु दोष में क्या है? जल, पृथ्वी, काष्ठ, अग्नि, हवा, धातु, इन 5 तत्वों को पॉजिटिव सर्कल ही फेंग शुई की रचना है। अगर पानी का संतुलन सही है, बैलेंस ठीक है, तो उस व्यक्ति की प्लानिंग बनाने का श्रेय बहुत अच्छा होगा। पृथ्वी, अगर अर्थ एलिमेंट सही, वो व्यक्ति हष्ट पुष्ट होगा, दबंग होगा, शारीरिक रूप से मजबूत होगा। नंबर 3 क्या है? हवा। अगर हवा का संतुलन हमारा ठीक है, घर की हर दिशा में हवा जा रही है, तो हमारा हवा का सूत्र है, सही होने से बीमारी नजदीक नहीं है। धातु, इसके बाद होता है धातु, हवा के बाद धातु, मेटल एलिमेंट। इन 5 तत्वों के पॉजिटिव सर्किल को ही फेंग शुई की रचना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इन 5 तत्वों के आधार को मैं बताना चाहता हूं। पृथ्वी, मजबूत होगा व्यक्ति। आप यहां से वास्तु सिस्टम बनाओ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से लोशो किट बनाओ, वहां से इन 5 तत्वों को देखो।
जो डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आपका मिस है वो वास्तु दोष के लिए इंडिकेशन कर रहा है, वहां से आप वास्तु दोष को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे लोशो ग्रिड में 4 नंबर क्या है, वुड एलिमेंट। वुड का मतलब क्या है? वुड एलिमेंट को जब आप समझ जाएंगे, वुड एलिमेंट क्या इंडिकेशन करता है? लकड़ी। लकड़ी निरंतर बढ़ती रहती है, और यदि लकड़ी का मतलब है वुड एलिमेंट किसी की बॉडी में ठीक है, उस व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहेगा, परेशानी नहीं आएगी। अब 852 ये क्या है? अर्थ एलिमेंट। अगर किसी के पास है तो उसको शारीरिक रूप से वो ठीक होगा, मजबूत होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। 6 और 7 अगर मेटल एलिमेंट ठीक है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके पति पत्नी के रिश्ते अच्छे पाए जाएंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे। यहां से वास्तु दोष देखो। अब इसके बाद क्या है हमारा? नो। हमारी चाइनीज पत्ती में इंडियन पत्ती में थोड़ा फर्क हो गया। ये 9 नंबर होता है फायर एलिमेंट। अगर फायर एलिमेंट ठीक है तो व्यक्ति का बैलेंस ठीक होगा, अगर ज्यादा है तो गुस्सा होगा, और कम है तो डिप्रेशन में। 1 नंबर वाटर एलिमेंट, व्यक्ति का जीवन का बैलेंस ठीक। हम फेंग शुई के अनुसार हम भाग्य को 3 कालों में बांट सकते हैं। भूतकाल अर्थात स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य। एक भाग्य तो हमें ईश्वर दे के भेजता है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करना, आपको आनंद आएगा। दूसरा वर्तमान भाग्य मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य है। तीसरा भविष्य काल भाग्य, पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य। भूतकाल भाग्य क्या है? स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य वो भाग्य होता है जिससे हमने पिछले जन्मों में के कर्म किए थे, और जिसका हमें किसी को पता ही नहीं उसमें क्या छिपा हो। आपके पूर्व जन्मों का पूर्व भाग्य है, कर्मों के आधार पर प्राप्त भाग्य है, जिसे कोई पंडित या ज्योतिष बदल नहीं सकता। जो आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। वर्तमान भाग्य अर्थात मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य वो भाग्य होता है जो मनुष्य वर्तमान में संघर्ष कर रहा है, उसके आधार पर पाता है। अर्थात मनुष्य जो भी गलत या सही करेगा, जितनी मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। वर्तमान भाग्य। भविष्य काल भाग्य, पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य। हम पृथ्वी के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, अर्थ एलिमेंट, उसके द्वारा हमें प्राप्त भाग्य होता है। एक व्यक्ति का बिजनेस ऐसे पॉइंट पे होता है जहां पे पब्लिक की पब्लिक होती है, और एक व्यक्ति ऐसे कोने में बैठा होता है जहां कोई उसको देख भी नहीं पा रहा होता है। तो ये पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य। ये हमने वास्तु बताया। लोशो चमत्कारी वर्ग एक शक्तिशाली यंत्र है। लोशो वर्ग में 1 से लेकर 9 तक का प्रयोग केवल एक बार होता है। इस वर्ग को हम 3x3 भागों में बांटते हैं। इसमें 1 से 9 अंक इस तरह आते हैं। सभी तरह का योग 15 आता है। इसको हम अपने घर के नक्शे पर रख कर बांटते हैं। इस यंत्र को पर्स में रखना या कैश बॉक्स में रखना या घर के मुख्य द्वार पर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर 3x3 का आप एक स्क्वायर बना के अपने पास रख लें, 492 357 813, ये आपका यंत्र का काम करेगा। ये लक्ष्मी यंत्र है। 8 लक्ष्मी योग हम चारों तरफ से जहां से टोटल करेंगे 15 ही आएगा। 15 का मतलब 6, तो ये 8 लक्ष्मी योग कहलाता है। आप इसको करके देखिए। 492 4 नंबर ये संकेत करता है कि उस व्यक्ति के पास यदि 4 नंबर है तो उसके पास संपत्ति है, और 4 नंबर नहीं है तो संपत्ति का अभाव होगा। साउथ ईस्ट 9 नंबर, साउथ में देखिए, मैं फिर समझाता हूं, चाइनीज में और इंडियन में यही फर्क है। चाइना के अंदर हमारी जो हवाएं हैं वो साउथ से चलती है, इंडिया में जो हवाएं हैं पूरब से चलती है, इसलिए उल्ट जाता है। तो ये कंफ्यूज ना हो, अपने को दोनों को सीख के चले तो आपको बहुत जल्दी से इसका मालूम हो जाएगा। अगर 9 नंबर हमारे पास है, ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, पैसे की कमाई होगी। 2 नंबर अगर किसी के पास है, उसका विवाह टाइम से हो जाएगा। 2 नंबर नहीं है तो विवाह में परेशानी है। परिवार, 3 नंबर परिवार है,
अगर 3 नंबर है तो उसका परिवार लंबा चौड़ा, परिवार में सब खुशहाल होंगे। 3 नंबर नहीं है तो परिवार में किसी ना किसी का अंत हो जाएगा। 5 नंबर सेंटर प्लेस है, ब्रह्म स्थान है, मंगल पर शुभ संकेत होते हैं। 7 नंबर बच्चे, फैमिली देखी जाती है, ठीक है। और 8 नंबर शिक्षा ज्ञान, 1 नंबर व्यवसाय कैरियर, और 6 नंबर परामर्श क्षेत्र। ये हमारे 9 पार्ट हैं। 1 नंबर से कैरियर देखते हैं, 2 नंबर से विवाह देखते हैं, 3 नंबर से परिवार देखते हैं, 4 नंबर से संपत्ति देखते हैं, और 5 नंबर से सेहत, और 6 नंबर से सहायक मित्र, और 7 नंबर से संतान, 8 नंबर से शिक्षा, और 9 नंबर से यश। साउथ ईस्ट 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? अगर 4 नंबर आपके पास है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको पावर होगी, कॉन्फिडेंस होगा, नाम होगा, यश होगा, प्रसिद्धि होगी, ईमानदार हो गए, कानून का पालन करने वाले हो गए, और जीवन का आश्चर्यजनक प्रगति करते हैं। अगर 4 नंबर आपका मिस है, साउथ ईस्ट मिस है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहता, पति पत्नी का सुख में कमी, शेयर सुख में कमी, बैंक में धन इकट्ठा नहीं होता, पति पत्नी सुख में बाधा होती है, पुत्र संतान उत्पत्ति होने में बाधा आती है, शोक श्रृंगार में कमी होती है, प्रजनन शक्ति में कमी रहती है, किराए के मकान में रहता है, अपना व्यापार नहीं कर पाता, सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, और ऐसी स्थिति में उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर किसी के पास 4 नंबर मिस होता है तो कौन कौन सी बीमारी होती है? शारीरिक कमजोरी की संभावना, पेट की समस्या, आंतों की समस्या हो सकती है, शारीरिक दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, आदि रोग की संभावना रहती है। मधुमेह, हर्निया, गर्भाशय रोग आदि कष्ट हो सकते हैं। साउथ ईस्ट के मिस होने के उपाय: ईस्ट दिशा में हरे रंग का इस्तेमाल करें, मांस मछली के सेवन से बचें, रुद्राक्ष पहने, तुलसी माला पहने, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, माचिस के डिब्बी जेब में रखें, क्योंकि 4 नंबर वुड एलिमेंट। अगर अनुकूल में रसोई घर, गैरेज, बिजली का मोटर, शौचालय, किशोर अवस्था के बच्चे का कक्ष साउथ दिशा में अनुकूल होता है, और साउथ ईस्ट दिशा अशुभ, मुख्य शयन कक्ष, पूजा घर, कपड़े धोने का स्थान यह अशुभ होता है। साउथ वेस्ट दिशा पश्चिम 2, चंद्रमा 2 नंबर। चंचल स्वभाव होता है, कल्पनाशील होता है, कला प्रेमी होता है, बुद्धिमान में काफी चतुर होता है, संकोचित स्वभाव, शर्मीला कोमल स्वभाव होता है। साउथ वेस्ट दिशा में 2 नंबर है तो आदमी को शादी समय से हो जाती है। यदि किसी का 2 नंबर मिस है, दुर्घटना व अन्य प्रकार की घटनाओं का भय रहता है, बेकार के कार्यों में समय बर्बाद होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, स्किल स्टेबिलिटी की भी कमी रहती है, झूठ बोलना इनका स्वभाव होता है, लापरवाह, कठिन स्वभाव, पत्नी से तर्क, पति पत्नी दोनों की सेहत खराब। अगर साउथ दिशा में 2 नंबर मिस होने की बीमारी क्या होता है? पैरों में दर्द, मस्तिष्क रोग, रक्त विकार, चेचक, हैजा संबंधी कष्ट, त्वचा रोग, कुष्ठ रोग, धातु की बीमारी। साउथ दिशा में 2 नंबर मिस होने के उपाय: घर में हरियाली हटाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, भगवान शिव की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, क्रिस्टल का प्रयोग करें। साउथ वेस्ट दिशा किनारा खाली से नहीं रखना चाहिए। साउथ दिशा में स्लिप करके सोना। 8 नंबर की नॉर्थ ईस्ट, 4 दिशाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ दिशा में 8 नंबर होने से जीवन में सुख शांति रहती है। ये अंदर से काफी भावुक व दयालु होती हैं। इनके अंदर त्याग की भावना अधिक रहती है। नाम यश व कीर्ति मिलती है। इनकी सफलता देर से लेकिन मिलती जरूर है। यात्रा करना पसंद होता है। कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब मिस होने पर ज्ञान की कमी, पूजा पाठ में कमी, ब्राह्मण में बुजुर्गों के सम्मान में कमी, संतान सुख में कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, संचित धन की कमी, विवाह में देरी आ सकती है, भारी खर्चा में मानसिक अशांति, मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी प्रवृत्ति की मिस होने से होने वाली बीमारी, वसा, जना रोग, लीवर, मधुमेह, तिल्ली आदि रोग होते हैं। उदार विकार, कान के रोग, कब्ज आदि कष्ट होते हैं।
बुढ़ापे में गठिया और जोड़ों से संबंधित परेशानी की संभावना होती है। बालों का झड़ना, सिर दर्द, लकवा, पुराने रोग, अस्थमा के रोग आदि हो। नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर मिस होने के उपाय। ईशान कोण में दोष होने पे गुरु यंत्र स्थापित करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें, नॉन वेज ना खाएं, शिव उपासना करें, रुद्राक्ष धारण करें, नॉर्थ ईस्ट दिशा में हरे रंग का बल्ब झरने का चित्र लगाएं, नॉर्थ ईस्ट दिशा में मंदिर बनवाएं, अपना काम खुद करने की आदत डालें, मेहनत करें। 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट, इससे यश मिलता है, पारिवारिक जीवन सुख में होता है, माता के सुख का अनुभव होता है, देश विदेश का भ्रमण करता है, राज सम्मान की प्राप्ति होती है, अनेक मित्र होते हैं, लग्जरी शौक सजावट का शौक अधिक रहता है, संतान का सहयोग, परिवार का सहयोग मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर मिस होने पर माता से संबंध ठीक नहीं रहते, मानसिक परेशानियां बनी रहती है, भारी खर्चा का तनाव रहता है, क्रोध स्वभाव रहता है, गैर जिम्मेदार होते हैं, दोस्त और समर्थकों की कमी रहती है, चालू स्वभाव, झूठी शान दिखाने वाला। 6 नंबर मिस होने पर बीमारियां, सर्दी, खांसी, शारीरिक संबंध समस्याएं, गुप्त रोग, मधुमेह, अनिद्रा, श्वास रोग में ग्रस्त, कफ मूत्र रोग, मानसिक धर्म संबंधी रोग की संभावना, पित्ताशय, पित्त की थैली की पथरी, निमोनिया आदि रोग, गले और गुर्दों से संबंधित रोग, महिलाओं के स्तन संबंधी बीमारी। नॉर्थ वेस्ट में 6 नंबर मिस होने को उपाय। मेडिटेशन करो, व्यायाम, चंद्र यंत्र स्थापित करो, शिव आराधना करो, गंगा स्नान करो, चांदी, चावल व दूध का दान करो, माँ दुर्गा का परिवार के देवता की पूजा करो, मांसाहारी भोजन, तेज मसालेदार भोजन के सेवन से बचे, अपने हाथ में गोल्डन चेन की एक घड़ी पहने। भाई 6 नंबर। अब आती है बात 3 नंबर की, पूर्व दिशा, ईस्ट में। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पराक्रम, तेजस्वी की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, प्रश्न पूछने की क्षमता अधिक रहती है, स्वभाव से शांति, कोमल, मधुर स्वभाव, सत्य का पालन करने वाले होते हैं, दान पुण्य करने में सबसे आगे होती है। इष्ट 3 नंबर मिस होने पर आत्मविश्वास की कमी, आध्यात्मिक विकास में कमी रहती है, गुरुजनों व ईश्वर की कृपा कम मिलती है, कल्पना, रचनात्मक आत्मसम्मान को कम महत्व देते हैं, पिता से संबंध ठीक नहीं रहती, परिश्रम का फल नहीं मिल पाता, सरकारी नौकरी में परेशानी आती है, पिता के साथ मतभेद, पुत्र संबंधी समस्याएं रहती है, यश प्रतिष्ठा में कमी आती है। अब मिस होने की बीमारी, नेत्र विकार, लकवा जैसी बीमारी होती है, रक्तचाप, हार्ट रोग, चर्म रोग भी हो सकता है, अस्थियां रोग, पीलिया, नेत्रहीन, मस्तिष्क की समस्या आ सकती है, गला, जीभ, जिगर, मोटापे की संभावना, हर्निया, अस्थमा, मधुमेह रोग भी हो सकता है, पाइल्स, कान के रोग, लीवर संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। और दिशा में मिस होने के उपाय, गुरुवार का व्रत करें, पीला नीलम पहने, पीले रंग के पदार्थों का दान करें, इस दिशा में हरे पेड़ लगाएं, भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा करें, तले हुए पदार्थ की मिठाई कम खाएं, माथे पे केसर का तिलक लगाएं, सेब तिजोरी का मुंह पूरब की तरफ शुभ फल देता है। 3 नंबर में 7 नंबर केतु, वेस्ट दिशा, 7 नंबर होने से पति पत्नी के वैवाहिक सुख देगा, 7 नंबर होने से पति पत्नी का सुख अच्छा मिलता है। और अगर 7 नंबर है, व्यवसाय में प्रगति करता है, प्रॉफिट, सफलता, कंट्रोवर्सी सब देता है, लेखक, साहित्य, काव्य रचना आदि कार्यों करने वाला होता है, इनके कार्य क्षेत्र में यदा कदा परिवर्तन होता रहता है, कल्पना शक्ति के धनी, सैर सपाटा पर ध्यान व्यय करने वाले होते हैं, शादी अमीर घर में होती है, हमेशा कंफ्यूज रहती है। वैश्य दिशा में 7 नंबर मिस होने से धन संग्रह नहीं कर पाते, निराशावादी होते हैं, भाग्य उदय के रुकावट आती है, महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होती है, पढ़ाई में व कार्य में रुकावटें आती हैं, कम बात करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, आसानी से दोस्त नहीं बनाते, जिद्दी होते हैं, परिवार का सहारा नहीं मिल पाता, संतान के सुख में कमी रहती है। मेरा दावा है 7 नंबर की क्या सबकी ऐसे ऐसे प्रोडिक्शन करने सीख लो, आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा सब कुछ। वैश्य दिशा में 7 नंबर मिस होने वाली बीमारी, त्वचा बहुत ही संवेदनशील होती है, पसीना आना, दाने, पीपल, फोड़े, फुंसी, बढ़ती उम्र के साथ बहरापन सुनाई, गठिया, वायरल रोग, आंख, हड्डी, अध्ययन से संबंधित बीमारी होती है, पैरों में तकलीफ, कुष्ठ रोग भी हो सकता है। वैश्य दिशा में 7 नंबर मिस होने के उपाय, भगवान
गणेश जी की आराधना करें, मंगलवार का व्रत रखें, सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करें, काले कुत्ते को रोज रोटी खिलाएं, अपने हाथ से एक गोल्डन वॉच पहने। तीर्थ यात्रा करना भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों के नीचे काले घेरे न पड़ने दे, केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को आटे की गोली खिलाएं। 5 नंबर बुध, बाह्य स्थान 5 नंबर होने से चंचल स्वभाव के होते हैं। ठीक है, नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, लेखक, चिकित्सा में कार्य करना पसंद करते हैं। ये हर कार्य को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। ये अधिकतर बुद्धि वाले कार्यों को करने में रुचि रखती है। उत्तर दिशा में इनके लिए शुभ रहती है। तर्क करने वाले वाक्पटु होते हैं। हर किसी को नकल उतारने में एक्सपर्ट होते हैं। धन संग्रह करने में तत्पर होते हैं। ब्रह्म स्थान 5 नंबर मिस होने से धन दौलत की कमी रहती है। कारोबार में नुकसान होता रहता है। आदमी राजा से रंग हो जाता है। की गई लाख कोशिश बेकार हो जाती है। जिज्ञासा, उल्लास और बहुमुखी प्रतिभा की कमी होती है। भीड़ का होना पसंद नहीं होता। कामयाब होने में परेशानी आती है। परिवार व समाज में हेल्प नहीं मिलती। ब्रह्म स्थान 5 नंबर मिस होने वाली बीमारियां, मानसिक परेशानी, बेचैनी अधिक होना, अनिद्रा, त्वचा रोग, पेट में गैस, कब्ज, पाइल्स, आंखें, गले और नाक की समस्या आती है। ब्रह्म स्थान में 5 नंबर में सोने को उपाय, घर की बुआ, बेटी, बहन को हमेशा खुश रखो। बुधवार को उपवास करो, ध्यान और योग करो, भगवान विष्णु जी की पूजा करो, अपने वजन का हरा पन्ना पहनो, पहाड़ों के पानी के चित्र लगाओ, गाय को आलू खिलाओ, हरे रंग का ब्रेसलेट पहनो, ब्रह्म स्थान में झाड़ू फानूस लगाओ। नॉर्थ दिशा 1 नंबर होने से बुद्धि व विद्या की प्राप्ति होती है। ननिहाल पक्ष लाभदायक होता है। यह दिशा समृद्धि, प्रकृति, शांति व सुख प्रदान करने वाली होती है। पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं। अध्यात्म उन्नति मिलती है। इच्छा शक्ति, संबंध और मित्र अच्छे होते हैं। दूसरों पर उपकार करने में सबसे आगे रहती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले स्वाभिमानी होते हैं। नॉर्थ दिशा में 1 नंबर मिस होने से कर्जा अधिक बढ़ जाता है। नए अवसर में रुकावटें आती हैं। कैरियर प्रमोशन में परेशानी होती है। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। विवेक एवं वाणी में कमी रहती है। धन व भौतिक समृद्धि में कमी रहती है। जल्दी से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। इच्छा और दृढ़ संकल्प की कमी रहती है। नॉर्थ दिशा में 1 नंबर मिस होने से बीमारी, दिल से संबंधी बीमारी जैसे धड़कन, नेत्र रोग, आंखों में जलन, मोतिया बिंदु, चेहरे की फुंसी, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, हर्निया, पागलपन, फेफड़े से संबंधित रोग होते हैं। नॉर्थ दिशा में नंबर मिस होने के उपाय, नॉर्थ दिशा में हरे रंग का इस्तेमाल करें। बुध यंत्र को, कुबेर यंत्र की स्थापना करें। मां दुर्गा की उपासना करें। सूर्य भगवान को रोली डालकर अर्घ दें। 5 मुखी रुद्राक्षी माला पहने। हरे रंग के पर्दे लगाएं। लाल मोली पहने। हर महीने इससे बदलें। सूर्य की उपासना करें। पिता की आज्ञा का पालन करें। शनि की उपासना करें। तिल का तिल चढ़ाएं। 9 नंबर, यह दशा साउथ की होती है। फुर्ती प्रदान करती है। फेमस, प्रसिद्धि बढ़ाती है। मानसिकता अधिकता बनी रहती है। इनके अंदर नायक, मुख्य सेनापति बनने की चाहत होती है। ज्ञान विज्ञान की तकनीक होती है। ईगो होती है। गुस्सा होता है। और 9 नंबर ज्यादा बार हो तो मंगली भी होता है। अहंकारी होता है मिस होने पर। भावुक होता है, बदला लेता है। पिता में वैचारिक मतभेद रहेंगे। अचानक दुर्घटना से मृत्यु का भय बना रहेगा। जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। दूसरों की भावनाओं को कदर नहीं करता। बड़े पुत्र को प्रॉब्लम का सामना करना